हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है आर्टिकल 370 जजमेंट इज ए केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनिज्म। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी से। टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। एंड वन मोर टॉपिक, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। इन सारे टॉपिक से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड आर्टिकल 370 और इसका एब्रोगेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट में अपहेल्ड किया है, मतलब कहा है कि ठीक है, पार्लियामेंट ने जजमेंट लिया था वो सही लिया। इसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। 4 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में यूनानिमसली अपहेल्ड कर दिया इंडियन गवर्नमेंट के एक्शन को। बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे थे इस जजमेंट को लेकर और उसमें फोकस था क्वेश्चन ऑफ स्टेटहुड पर। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है रिमेम्बर करना कि जो J&K था, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, उसके स्पेशल स्टेटस को हार्ट ऑफ द मैटर था जम्मू एंड कश्मीर का। अगर कंक्लूजन पे आए तो कोर्ट ने हिस्टोरिकल, टेक्सचुअल एंड स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ये तीनों ही अप्रोचेज डीपली इन्फॉर्म्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनिज्म दिखाते हैं। मोनिज्म का मतलब होता है कि डुअलिटी को आप रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पे 3 साइड्स ऐसी हैं जहाँ कोर्ट ने मोनिस्ट अप्रोच यूज किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रीड करने में। इस वजह से ये कह सकते हैं कि एक डेंजरस प्रेसिडेंट हो सकता है जब बात आती है इंडिया के फेडरलिज्म की। इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, दैट इज जो पावर है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड है, किसी एक के पास पूरी पावर नहीं है। तो जो भी पावर है सेंटर और स्टेट में बराबर से डिवाइडेड है। मोनिज्म रिफ्लेक्ट करता है जजमेंट में, क्योंकि यहाँ पे इमेजिन किया यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल बेयरर है इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का। अगर आर्टिकल 370 की बात करें, वो इलेबोरेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और ये अफर्म भी किया था J&K कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। सिर्फ इंटरिम मेजर नहीं था जो पेंडिंग था टोटल इंटीग्रेशन को लेकर, क्योंकि J&K इंडिया के अंदर तो था, लेकिन वहाँ के अपने कॉन्स्टिट्यूशन थे स्टेट के, उनको कुछ स्पेशल लिवराज भी थी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे पूरी तरीके से नहीं लागू होता था। बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट अगर देखें, अगर उसके बेसिस पे बोले तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था। उसमें ऐसा कहते हैं कि सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट डिसाइड करती है वहाँ के लोगों में, एक्सेप्ट इन रिगार्ड टू मैटर्स स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड टू द यूनियन बी एक्सरसाइज ऑन देयर बिहाफ बाय द वेरियस ऑर्गन ऑफ द स्टेट। द स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स फॉलिंग विद इन द स्फीयर ऑफ इट्स रेसिडुअरी सॉवरेनिटी। से क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे किसके पास पावर है, पूरी स्टेट के पास। लेकिन जजमेंट किसने लिया? सेंटर ने। तो यहाँ पे मोनिज्म दिखता है। अगर फोकस और करते हैं हम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी पर, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई सबऑर्डिनेशन नहीं होगा किसी दूसरी बॉडी का। कोर्ट एंड अप करा रिफ्यूज करने में, वो रिकॉग्नाइज नहीं किया कि शेयर सॉवरेनिटी मॉडल है आर्टिकल 370 का। आफ्टर ऑल अगर देखें तो सॉवरेनिटी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में बाइनरी कॉन्सेप्ट नहीं है जो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ इस बात को लेकर कि इज और इजंट क्लासिफिकेशन, बल्कि इनकम्पास करता है बहुत तरीके के डायमेंशन और एग्जिस्ट करता है बहुत तरीके की स्पेक्ट्रम ऑफ डिग्री। यहाँ पे एक और इशू है, वो ये है कि प्रेसिडेंट के पास पावर कितनी ज्यादा दी गई है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जब कोर्ट मोनिज्म ऑपरेट कर रहा है, रीडिंग ऑफ क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370, कोर्ट ने रिजेक्ट किया आर्ग्यूमेंट दैट आर्टिकल 370 गेन परमानेंस आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसा कि प्रिमाइज किया गया ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैड अनब्रिडल्ड पावर, अनलिमिटेड, जैसे कि उनको पावर दे दी गई कि वो ऑल्टर कर सके कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट विद द यूनियन। अगर कोर्ट को देखें तो वो रिलाई करता है क्लॉज 3 पर और होल्ड करता है क्लॉज 1 को ऑपरेट करने में बिना किसी कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सिंस द इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग ऑल द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू जम्मू एंड कश्मीर थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। ये सेम है इशूइंग नोटिफिकेशन अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 3। तो इससे ये दिखता है कि जो भी काम हुआ है वो यूनिटरी हुआ है, वहाँ पे कॉन्करेंस नहीं हुआ है,
बातचीत नहीं की गई है स्टेट गवर्नमेंट से, J&K की गवर्नमेंट से। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात करें तो कोई भी बॉडी या इंस्टीट्यूशन के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। इसके आगे क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 70 में प्राइमरली कंसर्न दिखाई गई है कि रिलेशनशिप है टू पावर्स में, सिर्फ स्टेटस को लेकर नहीं बल्कि रिलेशनशिप है पावर बियरिंग एंटिटीज की। प्रोविजो क्लॉज 3 में जो दिया हुआ है वो क्लियर करता है कि प्रेसिडेंशियल पावर जो यूज किया गया है प्रोगेट करने में आर्टिकल 370 कंटिजेंट नहीं है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो ये उसको ये भी कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है। जैसे कि नेचर है प्रेसिडेंशियल पावर का अंडर क्लॉज 3 तो वो कॉन्टिजेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लेकिन लिमिटेशन जो है वो खत्म नहीं हो जाती है विद द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। जो रिलेशन ऑफ पावर है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट सबऑर्डिनेट बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लेकिन जो पावर है वो फेडरल अरेंजमेंट का होना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अक्रॉस मल्टीपल एक्सेस अंडर आर्टिकल 370। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन जो हुआ है क्लॉज 1 में कोर्ट ऑफर कर रहा है एक साइलॉगिस्टिक रीजनिंग, लेकिन वो कोलैप्स कर रहा है एक तरफ क्वेश्चन जो है नेचर ऑफ पावर को लेके या क्वेश्चन जो है इफेक्ट ऑफ पावर को लेके। अगर प्रेसिडेंट को अनलिमिटेड पावर दे दिया जाए जो उन्होंने यूज किया एब्रोगेट करने में आर्टिकल 370 और ऑर्डर ऐसा दे दिया कि टोटल एप्लीकेशन होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कश्मीर में भी और स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कश्मीर का इनऑपरेटिव हो जाएगा, तो ये तो अनटेम्ड पावर है, अनलिमिटेड पावर है और ये डिफाई करता है लॉजिक ऑफ फेडरलिज्म जो इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अगर जजमेंट मोनिज्म की बात करें तो इमेजिन कीजिए पॉपुलर सॉवरेनिटी एक मोनोलिथ की तरह जहां पर इंडिविजुअल स्टेट के व्यूज रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट पर। पार्लियामेंट को ऐसा माना जाता है कि बहुत सही है और जो कह रहा है जो बोल रहा है वो सही कर रहा है स्टेट के लिए। जस्टिस संजय कौल अपने व्यू को होल्ड करते हैं कि दिया जो भी व्यूज लिए गए हैं वो पूरे नेशन के हित में नेशन को सोच कर लिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा और इश्यू जो है वो लीडिंग था रीऑर्गेनाइजेशन जो अफेक्ट होगा नेशन एज ए होल, इस वजह से इस तरह के जजमेंट लिए गए हैं। बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ पे रिकमेंडेटरी पावर की बात की गई है बॉडी की, लेकिन सिर्फ पावर बाइंडिंग नहीं हो सकता है, पावर किसी और बॉडी के द्वारा भी लिया जा सकता है। कोई पावर अगर बाइंडिंग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और पार्टी के द्वारा वो पावर यूज नहीं किया जा सकता है। पावर की जरूरत पड़ सकती है। सोल है जो इसका हार्ट है वो लाई करता है क्वेश्चन ऑफ एजेंसी वो लाई करता है क्वेश्चन ऑफ एजेंसी में। एक इनएविटेबल कंक्लूजन पे आ सकते हैं जब हम बात करते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी की जो लोगों के हाथ में है विज वी स्टेट, तो यहाँ पे तो हमें ऐसा दिखता है कि सबऑर्डिनेट है पॉपुलर सॉवरेनिटी का जब इंटायर नेशन विज वी यूनियन एज वेल एज स्टेट देखते हैं। ये पर्टिकुलरली वरिंग हो जाता है अगर हम J&K के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं क्योंकि थ्रेशोल्ड सेट हो गया है रीऑर्गेनाइज करने का स्टेट को और हिस्टोरिकली ये काफी ज्यादा हो गया अगर और किसी स्टेट से कंपैरिजन करें J&K का। अगर मोनिस्ट रीडिंग पे हम रिलाई करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग हम मोनिस्ट अप्रोच से करते हैं और हम देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफाइज मोनिज्म, तो कोर्ट ने सिर्फ अपहेल्ड नहीं किया है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बल्कि स्टैम्प ऑफ अप्रूवल दिया है और साइलेंसिंग दिखाई अपनी एक इनकॉन्सिक्वेंशियल जो वहाँ के लोगों की आवाज थी फॉर्मर स्टेट ऑफ J&K की उसको सुना ही नहीं, उसको इग्नोर कर दिया है। उन लोगों का जो इशू था कश्मीर के लोगों का कहीं ना कहीं रिजॉल्व नहीं हो पाया है। वो सेटिस्फाइड में भी है नहीं है वो तो बात की बात है। तो यहाँ पे पूरे एडिटोरियल में मोनिस्ट जो अप्रोच है वो एक वरिंग अप्रोच है जब बात आती है फेडरलिज्म की। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।